नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्लिका ऑफिसिनेलिस के बारे में। दोस्तों, ये दवाई क्यू फॉर्म, मदर टिंचर फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एम्लिका को आम भाषा में आंवला कहा जाता है, आंवला कहा जाता है। लंबे टाइम से इसको भारत में यूज़ किया जाता है। आंवला के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं और कुछ लोगों को कई बार ये सूट भी नहीं आता है। इसलिए आंवले से संबंधित कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर की निगरानी में इसे ज़रूर लें, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें। दोस्तों, इसको हम डायबिटीज़ में दे सकते हैं। डायबिटीज़ में पेशेंट के हाई ब्लड शुगर लेवल को ये दवाई कंट्रोल करती है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से ज़्यादा जाता है तो ये दवाई देने से पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये एक एंटी एजिंग के तौर पर काम करती है। साथ ही इसको देने से पेशेंट की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है पेशेंट का। इसे कॉन्टिन्यूअस देने से पेशेंट के अंदर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये दवाई काम करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। आंवला देने से पेशेंट को पेट से संबंधित रोगों में भी मदद मिलती है। जिन लोगों को लंबे टाइम से कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, ये दवाई अगर कॉन्टिन्यूअस पेशेंट लेता है डॉक्टर की निगरानी में, नेचुरल लैक्सेटिव के तौर पर ये दवाई काम करती है, जिससे पेशेंट की कब्जियत या फिर कॉन्स्टिपेशन कुछ टाइम के बाद क्योर हो जाती है। इसके अलावा आंवला या एम्लिका हेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। बालों के सफ़ेद पने पर या फिर बालों के गिरने में मददगार रहती है। आँखों के लिए असरदार रहती है। जिन लोगों की आँखों में परेशानी आ गई हो, धुंधला दिखता हो, मायोपिया हो या फिर आँखों से और संबंधित डिजीज़ हों तो ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। आंवला आँखों के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए मददगार रहता है, हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहता है। एम्लिका को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी दिया जा सकता है। जिन लोगों को अस्थमा या फिर सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऐसे पेशेंट में देने से लंग इन्फेक्शन को दवाई ठीक करती है। अगर पेशेंट को खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ़ है या फेफड़ों में सूजन है, इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। एम्लिका दांतों के दर्द के लिए भी पेशेंट्स को दी जाती है और ऐसे लोगों में भी हम इसे दे सकते हैं जिनका डाइजेशन सही नहीं रहता है। इंडाइजेशन की जिन लोगों में शिकायत रहती है, खाने के बाद नोज़िया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हो, अपच की शिकायत रहती हो, बदहज़मी होती हो, तो ये दवाई ऐसे पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। इस दवाई के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर पेशेंट को अल्सर्स हो तो अल्सर्स को ठीक करने में ये दवाई मददगार रहती है। हेमरेजिक कंडीशन में भी इसे हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में ये दवाई मददगार रहती है। तो इस दवाई को हम स्किन डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं। जिन लोगों में लंबे टाइम से त्वचा से संबंधित रोग हो रहे हों तो ये दवाई ऐसे पेशेंट्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको इसके साथ कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको सूट ना आए तो दवाई भी चेंज करनी पड़ सकती है। इसकी जो कॉमन डोज होती है 10 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार अडल्ट में दी जाती है। बच्चों में हाफ डोज ही देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, आप इलाज या सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।